Hello dear Agrians, welcome to Agri Time, learn agriculture with me. Friends, वीडियो टॉपिक है हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन बैंक सीजन आपका 1 पार्ट 17। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 16 पार्ट्स बना लिए हैं हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन बैंक के। अगर आपने उसे अटेंड नहीं किया है तो जरूर अटेंड करें ताकि आप आने वाले एग्रीकल्चरल या फिर हॉर्टिकल्चरल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली इसी तरह के टेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का यह क्वेश्चन बैंक का टेस्ट, जो कि पहला क्वेश्चन आपका है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची इज सिचुएटेड एट। लीची के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। ऑप्शन ए में दिया है पेड्डावागी, बी में दिया है आनंद, सी में दिया है पटना और डी में दिया है मुजफ्फरपुर बिहार। बताइए क्विज 1 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 1 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है मुजफ्फरपुर बिहार, उन सभी का आंसर राइट है। लीची के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार में स्थित है। जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। केले और बागान के सुधार के लिए आंतरिक नेटवर्क, जिसे हम INIBAP कहते हैं, यह कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना इन प्लांटेन, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? वॉशिंगटन USA, तिरुवंचपुली तमिलनाडु इंडिया, या फिर माउंट पेलरी फ्रांस, या डी रोम इटली। तो बतलाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपका JRF AFO इन सब की अगर तैयारी कर रहे हो आप तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है माउंट पेलरी फ्रांस, उन सभी का आंसर राइट है। INIBAP कहां पे स्थित है? तो आपका माउंट पेलरी फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। रोजेसी फैमिली के तहत कौन सी फल की फसल प्रकृति में एक सदाबहार होती है? ठीक है। ऑप्शन ए एप्पल, बी लोकॉट, सी ऑलमोंड और डी में दिया है पीच। सो कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है ऑलमोंड, उन सभी का आंसर राइट है। ये तो रोजेसी कुल का तो आता ही है, ठीक है, रोजेसी फैमिली के अंतर्गत बिलोंग करता ही है, लेकिन यह एक सदाबहार प्रकृति वाली फल की फसल होती है, ठीक है। सो क्विज 3 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी ऑलमोंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूर्वता प्रकार की भिन्न काल पक्वता है। प्रोटेटेंड्री टाइप ऑफ डिशोगेमी ऑब्टेनेड इन किसमें होता है जी? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा उटपुटा लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए में दिया है इसको मूसा, बी में दिया है फिग, सी में दिया है अनार जिसे हम पोमेग्रेनेट बोलते हैं, डी में दिया है पैशन फ्रूट। तो बतलाइए, जिनको भी पता है, उसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा ही डिटेल में। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 पूर्वता प्रकार की भिन्न काल पक्वता है, प्रोटोएंड्री टाइप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए इसको मोसा, ठीक है, ऑप्शन ए। अब ये क्या होगा? तो ये जो होता है ना, ये बहुत फेमस क्रॉप है हमारे इंडिया में, सॉरी फ्रूट है हमारे इंडिया में, ठीक है, जिसका ये क्या है बॉटनिकल नेम है, ठीक है। अब कौन से फल का है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपने इसको तो देखा ही होगा,
ठीक है, इसको हम कस्टर्ड एप्पल के भी नाम से जानते हैं, शुगर एप्पल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो एनोना स्क्विमोसा होता है। क्या होता है? एनोना स्क्विमोसा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? पूर्वता पक्वन वाली एक फल होती है, भिन्न काल वाली पक्वता वाली एक फल होती है जिसे हम प्रोटोएंड्री टाइप भी कहते हैं। सो याद रखिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 5, गाइनोडायोसियस क्रॉस पॉलिनेटेड फ्रूट क्रॉप इज, इन ऑप्शनों में से कौन सी है गाइनोडायोसियस क्रॉप पॉलिनेटेड फ्रूट क्रॉप? ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया है ग्रेप, बी में दिया है फिग, सी में दिया है बनाना और डी में दिया है कोकम। तो बतलाइए इन ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा क्विज 5 के लिए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस, और क्विज नंबर 5 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है कोकम, उन सभी का आंसर राइट है। अब ये कोकम क्या बोला है? कोकम बहुत सारे जो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट उनको नहीं पता होगा, तो मैं बताना चाहूंगा कोकम जो है वो एक फल होती है जिसका जूस भी हम लोग बनाते हैं। इसका जूस बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है गर्सीनिया इंडिका। ओके, इंडिया का ही ये फल है और इसको हम सामान्य भाषा में कोकम बोल देते हैं। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इटोरियो ऑफ अर्चिनीज इज टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप अगर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है अक्सर। ऑप्शन ए रोजबेरी, ऑप्शन बी ब्लॉक हर्ट, ऑप्शन सी ब्लैकबेरी और ऑप्शन में डी में दिया है स्ट्रॉबेरी। तो कमेंट करके बताना है कि स्टेरियो ऑफ एचनेस इज टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप किसकी है जी? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस, और क्विज नंबर 6 जिन्होंने यहाँ पे डी आंसर कमेंट किया है स्ट्रॉबेरी, उन सभी का आंसर राइट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या होता है। तो देखिए स्ट्रॉबेरी में ही आपका जो स्टेरियो ऑफ एचनेस है वो होता है उन ऑप्शनों में से, ठीक है ना। तो देख सकते हो ये जो आकार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इसको ही हम एचनेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा डायग्राम देख के समझ सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में आपका स्टीरियो ऑफ एचनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी होता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7, गुआवा इज ए अमरूद क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है या फिर नन ऑफ दिस? सो बतलाइए क्विज 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा डियर एग्रीयंस? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस, और क्विज नंबर 7 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है डे न्यूट्रल प्लांट, उन सभी का आंसर राइट है। जो आपका अमरूद है, बीही है या जिसे हम गुआवा बोलते हैं, ये प्रकाश निष्प्रभावी पौधा होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रम्बुटान इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। ये क्या होता है? ठीक है, तो ये एक फल होता है, तो ये किसके आधार पर वर्गीकरण होता है? इसका किसके आधार पर ये वर्गीकृत रहता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया है आटो ट्रिप्लॉइड और एम्फीडी ट्रिप्लॉइड और आटो टेट्राप्लॉइड और डी में दिया है आटो हेक्साप्लॉइड, ठीक है। तो कमेंट करके बताना है सभी स्टूडेंट को क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस। क्विज नंबर 8 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, सी आंसर कमेंट किया है आटो टेट्राप्लॉइड, उन सभी का आंसर राइट है। जो आपका रैम्बुटान होता है ये किसके द्वारा क्लासिफाइड होता है, किसके आधार पर? आटो टेट्राप्लॉइड के आधार पर आपका ये क्या होता है? क्लासिफाइड होता है। किसको बोलते हैं रैम्बुटान? चलिए बस बता देता हूं।
किसको बोलते हैं जी? इसका साइंटिफिक नेम होता है नेफिलियम लैपेसियम, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, देख सकते हो आप। ओके, ये जेआरएफ एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9, एनोना इज ए। अभी मैंने बताया आपको पूरे इंडिया में एक फेमस फ्रूट के बारे में, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। एनोना क्या है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ दिस? कमेंट कीजिए फास्ट। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 9 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट, उन सभी का आंसर राइट है। जो आपका सीताफल होता है, कस्टर्ड एप्पल होता है, सुगर एप्पल होता है, या फिर एनोना एस्कुमोसा, ये आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, ठीक है। अब क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है, ये सब आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, मैलिक एसिड इन ऑप्शनों में से किसमें पाया जाता है? ठीक है, सिट्रस, गुआवा, चेरी या फिर पीर? तो बतलाइए इन ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का यहां पे जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, पीर, उन सभी का आंसर क्या है जी? राइट है, मैलिक एसिड पीर में प्रेजेंट होता है। सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और सामने आए बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लेना।